नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के एक नेता नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 में बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। नीतीश कुमार का निक नेम मुन्ना है। नीतीश कुमार एक कुर्मी जाति एग्रीकल्चरल कास्ट के परिवार से आते हैं। नीतीश कुमार बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अब ये NIT पटना के नाम से भी जाना जाता है, तो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से 1972 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की और आधे मन से बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी ज्वाइन किए। बाद में पॉलिटिक्स में ये आ गए। अपने शुरुआती पॉलिटिकल करियर में वे एक सोशलिस्ट क्लास के पॉलिटिशियन रहे। इन्हीं शुरुआती पॉलिटिक्स के दिनों में वे राम मनोहर लोहिया, SN सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर और VP सिन्हा जैसे पॉलिटिशियन से जुड़े रहे। नीतीश कुमार ने 1974 से 1977 तक चलने वाले जयप्रकाश नारायण की आंदोलन में भी हिस्सा लिया। फिर सत्येंद्र नारायण सिन्हा के नेतृत्व में जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। नीतीश कुमार 1985 में हरनौत विधानसभा क्षेत्र के इलेक्शन में पहली बार जीतकर विधानसभा में पहुंचे और 1989 में बिहार विधानसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका भी निभाई। नीतीश कुमार 1994 में जनता दल छोड़कर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई, लेकिन पार्टी को कोई खास पहचान नहीं मिला क्योंकि लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल की पॉपुलैरिटी इन सब छोटी पार्टी को खा गई थी। तो नीतीश जी ने 2003 में जनता दल और समता पार्टी को मिलाकर एक पार्टी बनाई शरद यादव के नेतृत्व में और नाम दिया जनता दल यूनाइटेड, JDU। नीतीश जी पहली बारी पलटी मारी 1996 में, जब वे बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से इलेक्शन जीतकर लोकसभा पहुंचे और वफादारी बदलते हुए बीजेपी के पाले में जा पहुंचे। नीतीश जी को यूनियन मिनिस्टर बनना था और हुआ भी। 1996 में उनको यूनाइटेड फ्रंट 1996 में 13 पॉलिटिकल पार्टी की एक कोलिशन थी जिसमें HD देवगौड़ा और IK गुजराल प्राइम मिनिस्टर रहे। उस गवर्नमेंट में नीतीश जी को रेलवे मिनिस्टर बनने का मौका मिला, साथ साथ लीडर ऑफ लोकसभा भी बने और तभी नेशनल लेवल पर उनके नाम को शोहरत मिली। फिर वे वापस बिहार आए और बीजेपी के सपोर्ट से 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक सिर्फ 7 दिनों के लिए पहली बारी बिहार के चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन विश्वास मत या फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाए और बिहार की गद्दी से 7 दिन में ही ये फिसल कर फ्लोर पे आ गए। 1998 से 1999 तक ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर भी रहे। 1999 से लेकर 2004 तक ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व भी किया, जिसमें रेलवे और यातायात विभाग महत्वपूर्ण है। यातायात विभाग सरफेस ट्रांसपोर्ट। 2005 के बिहार विधानसभा इलेक्शन में नीतीश जी की पार्टी को 88 सीट पर जीत मिली और लालू यादव की RJD के 15 साल से बिहार में चली आ रही शासन का अंत हुआ। बाबू नीतीश फिर NDA अलायंस में बीजेपी के साथ रहते हुए चीफ मिनिस्टर बने और 2005 से 2010 तक फुल टर्म पूरा किया। 2010 में फिर बीजेपी के साथ अलायंस में चीफ मिनिस्टर बने। जून 2013 में नीतीश जी ने पलटी मारी और बीजेपी का साथ छोड़ दिया। कारण बताया गया कि बीजेपी ने मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया है, जो 2002 में गुजरात के सामुदायिक दंगा के कसूरवार हैं। नीतीश जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 17 मई 2014 के जनरल इलेक्शन में लोकसभा की सिर्फ 2 ही सीट जीत पाई, लेकिन कारण मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपनी पार्टी के पुअर परफॉर्मेंस की वजह से नीतीश जी ने चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को कमान सौंप दिया। नीतीश जी फिर एक बार पलटी मारकर RJD और कांग्रेस से अलायंस करते हुए एक गठबंधन किया और नाम दिया महागठबंधन, ग्रैंड अलायंस। नीतीश जी ने एक बड़ी सभा में कहा, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। 2015 में चौथी बार शॉर्ट पीरियड के लिए फिर चीफ मिनिस्टर बने क्योंकि बिहार में फिर तुरंत ही विधानसभा का इलेक्शन होने वाला था। 2015 में
ग्रैंड अलायंस यानी कि महागठबंधन की जीत हुई और नीतीश जी या सुशासन बाबू कहे जाने वाले बाबू नीतीश फिर 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। अभी 2 ही साल हुआ था कि 2017 में इन्होंने फिर पलटी मारी और अपने पद से इस्तीफा दिया और बीजेपी की एनडीए अलायंस में शामिल हुए और 6ठी बार बिहार के चीफ मिनिस्टर की शपथ लेकर बिहार का कमान अपने हाथ में ही रखा। 2020 के विधानसभा इलेक्शन में इनको महज 43 सीट मिले और बीजेपी को 78 सीट, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर के पद की 7वीं बार शपथ ली और मुख्यमंत्री पद की गरिमा को बनाए रखने में कामयाब रहे। 2022 में फिर इनको नैतिकता याद आई और बीजेपी के एनडीए अलायंस को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए, अपने पद से इस्तीफा दिया और 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ भी ले ली। अब लोग हमारे बाबू नीतीश, सुशासन बाबू को पलटू राम कहने में कोई झिझक नहीं करते। फिर नीतीश बाबू उर्फ मुन्ना बोले अब बीजेपी में जाने का सवाल ही नहीं बनता है। बीजेपी के लोगों ने और बीजेपी के सपोर्टर ने मुन्ना को काफ़ी भला बुरा कहे और कहते रहे। बिहार के लोग भी उनको ये कहने में झिझकती नहीं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको हमारे प्यारे नीतीश बाबू उर्फ मुन्ना ने ठगा नहीं। हमारे लोहे पुरुष अमित शाह भी भिन्न गए और उन्होंने सभा में संबोधित करते हुए एक बार कहा कि याद रखना नीतीश जी के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हैं, वो चाहे तब भी उनको अपनी पार्टी में शामिल नहीं होने देंगे। और बीजेपी ने उनको कह दिया ना मुन्ना ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन मुन्ना मानने वाले कहाँ थे। फिर डॉल्फिन की तरह 2 साल बाद धीरे से पलटी मारी और 28 जनवरी 2024 को बीजेपी में शामिल हो गए। अमित शाह को झुठलाया और बीजेपी के सपोर्ट से 28 जनवरी 2024 को ही 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। बिहार की जनता ताकते रह गए। नीतीश जी को पलटू राम, पलटू चाचा, धोखेबाज और लोग इन्हें कुर्सी कुमार भी कहते हैं। नीतीश जी अपना बैलेंस बनाए हुए हैं, गिरने से पहले पाला बदल लेते हैं। मेरा मानना यह है कि रोड के रेड लाइट पर जहाँ जहाँ इंडिया में यू टर्न सिंबल लगा रहता है वहाँ उसी बोर्ड पर नीतीश जी का फोटो लगा देने चाहिए और देखो लोग कैसे सही से फिर यू टर्न लेंगे। 11 साल में 4 बार पलटी मार चुके नीतीश कुमार अपने ही पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके हैं। कभी उनके पास 115 सीटें थी, अब वो घटकर सिर्फ 43 रह गई है। जब जब नीतीश जी पलटी मारी है, खामियाजा उनकी पार्टी को भुगतना पड़ा है। एक समय में बिहार में सबसे ज़्यादा सीटें उनके पास ही हुआ करती थी, जो आज उनकी पार्टी के पास सबसे कम सीटें हैं। नीतीश जी की अगली पलटी का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ग्रेट डे। जय हिंद।